और वहाँ इजीली compete किया जा सकता है। अगर एक मैं कॉमन एग्जांपल दूं जो मैं ठीक है लाइक फिजिकली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरा क्लास फेलो ठीक है, ऐसा लड़का मतलब अभी रिसेंट फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, अब मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे उसने ना, जब फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ तो उसने मुझसे कोर्स मुझे कहता है यार मैंने कोर्स करना है, तो मैंने उसे बैच 7 में ऐड किया था। बैच 7 में ऐड किया है तो पहले क्लास में सहमा सहमा, क्लास में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, चुप करके साइड पे बैठना जी, लड़कियों से शर्माना और इस तरह के ना उसमें था। प्रेजेंटेशंस की बारी क्लास में आती तो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ ग्रुप में आया, यहाँ उससे मतलब लेक्चर्स वगैरह लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद अभी मैं कोर्स करवा रहा था, वो लड़का जो क्लास में लो लेवल का था, मतलब कोई टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था, कोई हाई रैंकर नहीं था, ठीक है, मीडियोकर था, ठीक है, और कॉन्फिडेंस उसमें बिल्कुल नहीं था। क्या हुआ सीन, उसने कोर्स किया है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल उसने ग्रूम किया, लड़का हार्ड वर्किंग था, ये मानना पड़ेगा, लड़का बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, उसने तो मेहनत की है। अभी मैंने कोर्स एंड नहीं किया था, मेरे कोर्स एंड होने में 2 वीक पड़े थे, और वो कहता है सर मैंने 30,000 अबव अर्न कर लिया यही सर्विसेज दे के, ठीक है। उन्हें मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पहले करवा दी थी, और इस वजह से ना वो जल्दी बूस्ट कर गया। तो मतलब वो 30,000 या 35,000 पहले उसने अर्निंग कर ली मेरा कोर्स खत्म होने से पहले ही। और अब टोटली क्लास में चेंज है जी, अब क्लास में वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तब अब वो रूटीन क्लास में भी रूटीन में आ गया। फिजिकल लाइफ पे भी उसका इम्प्रेशन हुआ, उसका माइंड थोड़ा सा क्लियर हुआ, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा। मेन चीज कम्युनिकेशन स्किल्स है। मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर आपने सोना भी बेचना है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो आप सोना बेच सकेंगे। फिर चाहे कोयले को सोना भी बना है तो, अदरवाइज सोना लेके बैठ जाए किसी ने नहीं खरीदना। इस वजह से प्रोडक्ट हंटिंग या ओवरऑल बात करें तो आपने जब कोई भी सर्विस सेल ऑफ करनी है तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको इतना पता हो कि मैं जो सर्विस दे रहा हूँ सामने वाले को सेटिस्फाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है मैं ओवरव्यू दूंगा आज, इसकी बेसिक चीजें समझाऊंगा, ठीक है। कल भी इसकी बेसिक चीजें होंगी, परसों से हम लोग टूल यूज करेंगे, परसों से या परसों से, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे हैं कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। हंटिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जितना भी बिजनेस है, पीपीसी कैंपेन कब यूज होती है जी, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद। प्रोडक्ट लिस्टिंग कब होती है, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद, मतलब जब वेयर हाउस पहुंच जाता है उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट सोर्सिंग की तो वो हंटिंग के बाद प्रोसीजर है, ठीक है। हंटिंग पहले प्रोसीजर है, सबसे पहला स्टेप हंटिंग का है। हंटिंग के स्टेप में क्या है ये समझे, आपके बिजनेस की बैकबोन है पीपीसी से पहले। पीपीसी तो बाद का स्टेज है ना, लाइक इन केस आप मैट्रिक तब करेंगे जब आप 9th पास करेंगे तो, ठीक है। तो सिमिलरली हंटिंग आपकी अच्छी होगी तो आप पीपीसी कैंपेन अच्छी कर सकेंगे। हंटिंग क्या होती है पहले सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। हंटिंग क्या होती है, हम लोगों ने मार्केट में देखना होता है, जिस मार्केट में हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं हमने मार्केट में देखना होता है कि जी किस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट डिमांडेड है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जिसे पब्लिक बहुत ज्यादा चाह रही हो, पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट की कर रही हो लेकिन सेलर कम हो। अगर मैं फिजिकल एग्जांपल दे के समझाऊं तो लेट्स सपोज आप में से कोई कहता है कि जी मैं सरगोदा में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर, और आप ना काइंडली मुझे सरगोदा मार्केट का एनालिसिस करके दे रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं रैंडमली तुक्का नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा यार फला जूतों का कारोबार शुरू कर दो बहुत फायदा है, ठीक है। सम टाइम तुक्का इट माइट बी पॉसिबल तुक्का अच्छा भी लग जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तुक्का लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। अगर इन केस दूसरा स्टेप क्या हो, एक तो तुक्का मार दोगे ठीक है यार जूतों का कारोबार शुरू कर दो, कपड़ों का कारोबार शुरू कर दो। इस बंदे ने कहा ऐसे तजर्बा है मार्केट का, इसने कह दिया जी मैं शुरू कर देता हूँ। मैंने तो तुक्का मारा है, मैंने क्या किया है ना इंसाफी की है जी, ठीक है। मैंने जो अर्न किया लेट्स सपोज आपको इस एनालिसिस के बदले आपने जो मुझे पैसे दिए मैंने वो हराम किया अपने आप में। मैंने आपको कह दिया, आपने रिलैक्स होकर लॉन्च किया प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट लॉन्च किया प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। प्रोडक्ट फ्लॉप होने के पीछे वजह क्या थी, एनालिसिस, कि मैंने तुक्का मार दिया था, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किए बगैर आपको कह दिया कि जी जूते परफेक्ट है। अगर दूसरा मेथड जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है जी, आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सरगोदा मार्केट में लॉन्च करना है, आप काइंडली मुझे ना प्रोडक्ट देख के बताएं। मैं क्या करूंगा,
एक दिन पूरे मार्केट को विजिट करूंगा, ओवरऑल मार्केट सरगोदा मार्केट विजिट करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जी पब्लिक जो है वो क्या चीज खरीद रही है, ठीक है, और कौन सी चीज ऐसी है जो पब्लिक बहुत ज्यादा खरीद रही है लेकिन उसके सेलर कम बैठे हैं। लेट्स सपोज ये जो पैम्पर होते हैं, बच्चों के डायपर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे खजा है, चाहे बहार है, ये सदा बहार प्रोडक्ट है, इसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। ये प्रोडक्ट ऐसा है डायपर्स। लेट्स सपोज डायपर एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं देखता हूँ पहले दिन आया मैं मार्केट में, मैंने देखा यार कि डायपर की डिमांड जो है ना, हर दूसरी फीमेल हर दूसरा मेल जो है ना डायपर वाली शॉप पे जा रहा है, डायपर लाजमी खरीद रहा है, ठीक है। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट की वर्थ है, डिमांड है इस प्रोडक्ट की इस मार्केट में। मैं चेक क्या करूंगा जी, इसके सेलर कितने, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके सेलर कितने, प्रोडक्ट मुझे मिल गया कि जी क्या है, डायपर है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा जी, इस प्रोडक्ट के सेलर कितने हैं, कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मैं वो एनालिसिस करूंगा। लाइक मैं पूरी मार्केट सरगोदा की चेक करूंगा कि जी इतनी कौन सी शॉप्स हैं जो डायपर का कारोबार कर रही हैं, जो डायपर सेल अब कर रही हैं, मैं वो चेक करूंगा। लाइक वो लेट्स सपोज 10 हैं और डिमांड कितनी है जी, 10-15 हज़ार लोग हैं, तो 10 शॉप्स उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रही, पब्लिक और ज्यादा डिमांड कर रही है, क्योंकि क्या है, डायपर बड़ा पैक ले जाओ एक हफ्ता भी नहीं चलता, डिमांड ऐसा प्रोडक्ट है, डिमांडेड प्रोडक्ट है। तो मतलब लेट्स सपोज 10 शॉप्स हैं सिर्फ। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने प्रोडक्ट भी देख लिया कि प्रोडक्ट क्या है, मैंने सेलर भी देख लिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं उन सेलर का चेक करूंगा कि यार वो सेलर कुछ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं या खाली बस ऐसे ही प्रोडक्ट लेते हैं बेच देते हैं। मैं क्या करूंगा, उनके रेवेन्यू पे, उनके प्रॉफिट पे एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं देखूंगा कि वो जो कमा रहे हैं वो कितना प्रॉफिट उनका जनरेट कर रहा है, कितना खर्चा आ रहा है उनको, किस तरह वो प्रोडक्ट उनका पड़ता है, उन्हें कितने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कितने में वो मार्केट में बेच रहे हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, मैं चेक करूंगा ये चीज। लाइक इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं एनालिसिस करूंगा मार्केट का, मैं सबका रेवेन्यू चेक करूंगा कि जी टोटल डायपर वाले जो सेलर बैठे हैं ये कितना कमा रहे हैं। लेट्स सपोज उनमें से 3-4 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और 2-3 ऐसे हैं जो बिल्कुल कम कमा रहे हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है कि यार जो 2-3 कम कमा रहे हैं और 2-3 ऐसे हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं। प्रोडक्ट का मैंने पहले चेक कर लिया कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांडेड है, लोग मतलब मैंने शॉप पे चेक किया कि जी रैंडमली बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन 2 सेलर ऐसे बैठे हैं जो कम कमा रहे हैं, 3 सेलर ऐसे हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं। तो वजह क्या है कि 2 कम क्यों कमा रहे हैं और 3 ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, तो उसकी वजह पीछे क्या आ जाती है, सर्विसेज आ जाती है या एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि जी इनका नाम बहुत ज्यादा है, उनका नाम नहीं है, तो इस वजह से ये रीजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई खामी वगैरह वाला फॉल्ट नहीं आ सकता डायपर में। लाइक डायपर की हम क्वालिटी वगैरह ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन हम बहुत ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती कि जी हम उस पर टटोल के और हर चीज चेक करके नहीं, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। एक ये अगर इन केस हम लोग चेक करते हैं रेवेन्यू, अगर इन केस मार्केट में मैंने देखा कि उनका रेवेन्यू कितना है जी, सबका रेवेन्यू, मैंने जो मेरा प्लान है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा एक प्लान होगा, मेरा माइंड सेट होगा कि यार मैं कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था पाकिस्तान मार्केट की बात करें, लेट्स से मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था 10 लाख रुपए से। अब 10 लाख में इन्वेस्ट करूंगा तो बदले में मुझे 50,000 तो प्रॉफिट नहीं ना चाहिए। और वो कोई बिजनेस तो ना हो, वो कहीं भी 10 लाख दे दो वो आपको महीने का 50,000 कमा के दे देगा। 10 लाख के आप 3 रिक्शे लेके दे दो, वो महीने का आपको 1.5 लाख रुपए कमा के दे देंगे। ये ऑटो 2-2.5 लाख का रिक्शा आ जाएगा, 10 लाख के आपके 3-4 रिक्शे आ जाने, वो दे दो किराए पे, वो चलाएं, वो आपको 1-1.5 लाख रुपए कमा के दे सकते हैं महीने का। वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस ये है कि 10 लाख इन्वेस्ट करो, बदले में यार आउटपुट, ठीक है, पहला पहला जो मंथ होगा उसमें कम से 5 लाख से, लेकिन अगले मंथ वो आउटपुट आपकी डबल होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होनी चाहिए आउटपुट। आपका जो टर्नओवर, जो आपका पैसा है वो सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है। जो 10 लाख किया वो 10 लाख की बजाय 1 साल बाद वो 10 कम से कम हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब वो पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ये चीज होती है। तो मैं चेक करूंगा कि उनका जो सर्कुलेशन है, उनका जो टर्नओवर है वो कितना हो रहा है, ये मुझे बता देगा कि अगर उनका टर्नओवर अच्छा हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि इट्स मीन ये तो मैंने प्रोडक्ट देखा ना जिसकी डिमांड थी, डिमांड भी अच्छी है मार्केट में, सेलर भी कम है, तीसरा स्टेप क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी अच्छा है क्योंकि उनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है। मैंने 3 चीजें चेक कर ली, सबसे पहले पब्लिक की डिमांड, सेलर्स कितने हैं और प्रॉफिट मुझे कितना बच रहा है।
तीन चीजें चेक कर ली। अब चौथी चीज जो मेन चीज होती है हंटिंग में, मेन चीज होती है जी कि मैं मार्केट में आता हूं तो क्या मैं मार्केट को compete कर सकूंगा, कि जो मेरे सेलर्स बैठे हैं, बाकी सप्लायर्स बैठे हैं, मैं उन्हें compete कर सकूंगा, उन्हें टक्कर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। लाइक एक बहुत बड़ा ब्रांड बैठा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि तीन ऐसे सेलर हैं जिनकी जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर, जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, दो ऐसे जो कम कमा रहे हैं। उसके पीछे वजह मैंने बताई थी कि सर्विसेज की वजह हो सकती है कि उन तीनों का नाम ज्यादा मशहूर हो, वो ज्यादा पॉपुलर शॉप्स हैं, दो ऐसी हैं जो लोकल हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे अगर ऐसा सीन है कोई मार्केट में कि एक दो शॉप्स ऐसी हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, तो फिर तो लेट्स सपोज मैं उससे टक्कर देखूंगा कि मैं मार्केट में से आकर टक्कर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अब टक्कर कैसे देनी है जी, डायरेक्ट आके वहां पे जी हम लोगों ने लड़ाइयाँ थोड़ी करनी है। टक्कर से मुराद हम लोग आके चेक करेंगे कि जी वो जो सर्विसेज वो दे रहे हैं क्या मैं उससे बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ, जो रेट्स उनके हैं क्या मैं उनसे कम रेट्स के प्रोडक्ट सेल आउट कर सकता हूँ अपना प्रॉफिट भी रख के, ठीक है। उसके बाद जो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं क्या मैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं क्या मैं कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विसेज उनसे अच्छी दे सकता हूँ। ये चीज होती है टक्कर की। अगर ये हो जाए तो इट्स मीन कि मैं उससे कम्पीट कर सकता हूँ, मतलब मैं इजीली अगर मार्केट में आता हूँ तो दो तीन अगर ये चीजें मैं चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी नहीं है और पब्लिक की डिमांड इतनी है इस प्रोडक्ट की कि पब्लिक मजबूर होकर ले रही है, हालांकि उनकी सर्विस ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं आऊँ सर्विस थोड़ी सी अच्छी करूँ उनसे ज्यादा अच्छी हो सकती है, मेरी सेल्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, तो हम उस मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि नहीं जी उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, अगर हम उनकी सर्विस को टक्कर देते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है तो हमें क्या रेट्स कम करने चाहिए, अगर हम उनसे कम सस्ते में बेचते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कोई नहीं बचता, हम जितने में खरीदेंगे उतने में ही बेचेंगे, तो हमें बिजनेस करने का फायदा नहीं है। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि जी ठीक है बेशक प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन जब हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो इस प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। ये ओवरऑल कहानी थी जी प्रोडक्ट हंटिंग की। ये चार मेथड होते हैं, ठीक है, इसमें हम सारा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि ठीक है हम अपने प्रोडक्ट रखना है या नहीं रखना। ये मैंने सारा एक्सपीरियंस आपको करवाया फिजिकल मार्केट का। सेम यही चीजें हम करते हैं ऑनलाइन, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, मेक्सिको में, ठीक है, यूएई में, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में हम यही करते हैं, लेकिन वहाँ ऑनलाइन होता है। अब ये यहाँ चीजें तो सारी मैं आपको समझा रहा था कि मैं फिजिकली जाके मार्केट में चेक करूंगा कि जी फलां चीज कैसी है, रेवेन्यू कितना है, कंपटीशन कितना है, प्रॉफिट कितना है, मैं compete कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, ये सारी चीजें तो मैं फिजिकली जाके बता रहा था। लेकिन वहाँ काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप लोगों ने कभी सर्च किया है कि अमेरिका का कल्चर कैसा है, यूके का कल्चर कैसा है, ठीक है, जर्मनी का कल्चर कैसा है, कभी सर्च किया गूगल पे? नहीं किया। ना हमें उनके कल्चर का पता है, ना हमें ये पता है कि वहाँ रहन सहन क्या है, ना हमें ये पता है कि वहाँ के लोग खाते क्या है, ना हमें ये पता है कि ठीक है, ना हमें ये पता है कि वहाँ के लोगों का खाना पीना रहन सहन कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम कैसे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ फला प्रोडक्ट अच्छा होगा। एक मैं कहता हूँ कि जी आपने यूके मार्केट में तस्बीह और जयनमाज सेल करनी है, क्या लगता है कि तस्बीह और जयनमाज सेल हो सकेगी यूके मार्केट में? आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे यूके मार्केट में? अगर जयनमाज और तस्बीह सेल आउट करनी हो कर सकोगे? नो सर। जी क्यों? जी उनके और हमारे यहाँ रिलीजियस गैप है। तस्बीह पर मुसलमानों के लिए मौजूद है और वहाँ मुसलमानों की रेशो कम है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हुए, तो उनके लिए हमें सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल दूं ना, तो KFC और सॉरी मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड ने इंडिया में, ठीक है, एक ब्रांच आपने लॉन्च की थी और उन्होंने क्या किया था, वो ये मीट वगैरह में, ठीक है, बीफ में मैकडोनल्ड ज्यादा पॉपुलर है, इन्होंने क्या किया था जी वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज ओपन की इंडिया में, और बीफ और मटन और ये इन चीज़ों की ना उन्होंने स्टार्ट कर दी सेलिंग वगैरह, ठीक है। तो आपको पता है गाय वगैरह ये सारी चीज़ें हिंदुओं के लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, उससे वो अपना अल्लाह माफ़ करें नौज़ बिल्ला या खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया था जी कि वो जो रिलीजियस पार्टी थी उन्होंने उसके खिलाफ स्ट्राइक खड़ी कर दी, रिवोल्ट खड़ा कर दिया। आखिरकार वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मैकडोनल्ड वालों को वहाँ से
अपनी फ्रेंचाइज शिफ्ट करनी पड़ी थी और वो उन्होंने फ्रेंचाइज अपनी खत्म की। उनका करोड़ों रुपए जो था वहां पे डूबा था, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कि उन्होंने मार्केट प्लेस गलत सेलेक्ट कर ली थी। अगर वही मार्केट प्लेस लाइक कोई इस्लामिक कंट्री सऊदीया कर लेते, पाकिस्तान कर लेते, कतर कर लेते, ओमान कर लेते, कोई और मार्केट प्लेस कर लेते, उनका पैसा ना डूबता, उन्हें बल्कि प्रॉफिट होता। बस ये छोटी सी गलती थी एक मार्केट प्लेस चेंज करने की वजह से। ठीक है, सिमिलरली हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ब्लंडर्स हुए, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से पता नहीं कितने कितने ट्रिलियन डॉलर जो थे वो डूबे थे। टेस्ला को देख लें, ठीक है, एलन मस्क को, उसने कितने लॉन्चेस किए और कितने हुए। लाइक ये छोटी सी मिस्टेक जो थी पूरे बिजनेस का सत्यानाश कर देती है। तो इस वजह से हंटिंग भी सेम है। हंटिंग में छोटी सी लापरवाही सारी इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देती है। इस वजह से हंटिंग जो भी करनी है, एनालिसिस पूरा करना है, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। क्योंकि छोटी सी हेरा फेरी किसी का पता नहीं 10-12 हज़ार डॉलर डूब जाए, क्या पता, अल्लाह ना करे आप थोड़ी सी हेरा फेरी करने की कोशिश करें तो। इसलिए जो भी करना है या सिंसियर होकर करना है और प्रॉपर वे में करना है। लाइक तुक्का नहीं मारना है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मैं एनालिसिस किए वगैरह आपको कहता हूँ जूतों का कारोबार शुरू कर दिया, ऐसे तुक्का नहीं मारना। हाँ, तुक्का अगर इनकेस माइंड में आता है ख्याल या फलां प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट पे एनालिसिस कर लो, 10-15 मिनट की गेम में एनालिसिस करके देख लो, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो सॉरी यार ये प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से हंटिंग, ये हंटिंग का ओवरव्यू था सारा। चीजें समझ आई? हंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट माइंड में आया? यस सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। बाकी उसामा और जफर साहब आपको दोनों क्लास में है ना? यस सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फाइल वगैरह बनाई हुई है इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द गोल्डन एग, एन आइडियल प्रोडक्ट, अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर कोई कोशिश करे कि उन्हें सोने का अंडा मिल जाए, ठीक है, जो ऐसा प्रोडक्ट हो जो उनकी जिंदगी को बदल के रख दे, ठीक है। और ऐसा प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नाइदर गोइंग टू अपीयर मैजिकली इन फ्रंट ऑफ यू नॉर एनीवनस एवर गोइंग टू पुट इट ऑन अ प्लेट फॉर यू। ये जादू तरीके से ना आपके सामने आने लगे हैं और ना ही कोई आपके सामने थाली में रख के पेश करेगा कि जी ये लें, ये प्रोडक्ट आप जाके आगे बेच दें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसा तो होने नहीं लगा। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्विम थ्रू द ओशियंस ऑफ 500 प्लस मिलियंस प्रोडक्ट। अमेज़न पे 500 से ज्यादा मिलियंस प्रोडक्ट पड़े हैं अमेज़न पे, 500 प्लस मिलियंस प्रोडक्ट। लाइक इतने ढेर प्रोडक्ट हैं। अब ढेरों प्रोडक्ट में से डजन मीन कि एक ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, नहीं। 500 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं तो इट माइट बी पॉसिबल 400 मिलियन प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हो, ठीक है। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट उनकी डिमांड है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आगे सब कैटेगरीज हैं, बहुत ज्यादा आगे ये चीजें हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल 500 मिलियन प्रोडक्ट में से 400 मिलियन प्रोडक्ट बेस्ट हो, ठीक है। लेकिन हमने कोई एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के आगे सेल आउट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है product hunting is by far the most crucial stage and if you don't spend considerable time here you will fail। ये क्या है कि जी देखने में बहुत आसान लग रहा होता है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, आपको यहाँ कंसिडरेबल टाइम देना पड़ता है। अगर कंसिडरेबल टाइम नहीं देते, इसका मतलब अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, तुक्का मार देते हो, तो फिर लॉस होगा, ठीक है, आप फेल हो जाओगे। देयर आर टू काइंड ऑफ सेलर्स, the one who make decision based on their narrow observation and the one who follow strict criteria। प्रोडक्ट हंटिंग करने के दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है आपका कि आप क्या करें, एक्सपीरियंस बेस्ड अपने दिमाग में आइडिया लें, ठीक है। लाइक जैसे आप मुझसे पूछते हैं यार कि लेट्स सपोज कोई भी मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको एग्जांपल दे दें, तो मैंने आपको एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल दी कि फिजिकल प्रोडक्ट की डायपर। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट एनालिसिस किया तो मुझे प्रोडक्ट बेस्ट लगा, तो मैंने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कह दिया कि जी वो बेस्ट है, आप लोग कर लें। एक वो था। अगर इन केस दूसरा आप कहते हैं कि लेट्स सपोज, चलो वो मैंने डिसीजन बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड आपको कह दिया। सेकंड मेथड होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस किस तरीके से करते हैं? स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आपको नीचे जाके मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, क्राइटेरिया होता क्या है, बनाते कैसे हैं, आप अपना क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में कोई, मैं आपको कहता हूँ यार यूके मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, माइंड में कोई प्रोडक्ट आता है? कोई प्रोडक्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि
कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कोई आइडिया आ जाएगा माइंड में। आप इतना कह सकोगे कि यार फलां प्रोडक्ट पे आप एनालिसिस करके देख लो, अच्छा हो सकता है, इतना कहने के काबिल हो जाओगे 2-3 माह में। एक तो मेथड ये हुआ, ये कब होगा, जब हम एक्सपीरियंस्ड होंगे। दूसरा मेथड होता है क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया हम पुट करते हैं। क्राइटेरिया में क्या होता है, ओवरव्यू दे देता हूँ। क्राइटेरिया में ये होता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसका वेट कितना होना चाहिए। ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। एक दिमाग माइंड में इतना तो आइडिया सबके माइंड में होते हैं ना कि यार मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्ट में कितने से कितने वेट का सेल आउट करूं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कितने वेट का आपने प्रोडक्ट लेना है, कैसे कैसे प्रोडक्ट लेने हैं। वो कल की क्लास में ये हमारी बहस होगी इन चीजों पे। तो वो क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास रेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी ढेर सारी, आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनमें से जो मर्जी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि आप यूएसए यूके कल्चर को नहीं जानते, ना ही आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं कि यूएसए यूके में जाके आप देखें कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं। यहाँ पाकिस्तान बैठ के करना है तो वहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं। जो बेस्ट टूल्स हैं, जो टॉप 3 टूल्स हैं, उनमें प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट लेवल के जो बेस्ट 3 टूल्स हैं उनमें हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है और जंगल स्काउट है। सबसे ज्यादा जो हम जिस पे डिपेंडेंट हैं वो हीलियम 10 है, सेकंड नंबर पे वायरल लॉन्च है, थर्ड पे जंगल स्काउट है, ठीक है। हम टूल्स पे 100% रिलाई नहीं करते, 80% रिलाई करते हैं। 100% रिलाई करने का मतलब ये कि टूल्स ने जो कह दिया ना कि जी वो पत्थर पे लकीर समझा के बंद करके जी मैं 10,000 डॉलर इन्वेस्ट कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम फर्दर मैनुअल एनालिसिस भी करते हैं, थोड़ा सा हम खुद भी चेक करते हैं। टूल से हट के एक मैनुअल तरीका भी होता है कि हम खुद एनालिसिस कर रहे होते हैं मार्केट का, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। वो हम करते हैं, तब जाके हम फाइनलाइज करते हैं कि जी मैं इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना। सॉफ्टवेयर ने जो भी हमें बताएगा हम उस पर 70-80% रिलाई करेंगे, ठीक है। 70-80% तक वो सही कह रहा है, 20% शक की गुंजाइश रहेगी, ये बात याद रखिएगा। हीलियम 10 टॉप पे इसके सेट सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। लाइक अगर कोई कहता है ना कि जी मैंने प्रोडक्ट लेना है, आप मुझे स्टैट भेजो, आप चाहे जंगल स्काउट के भेजो चाहे वायरल लॉन्च के भेज दो, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। आप इन दोनों के ना भेजो, सिर्फ हीलियम 10 के भेज दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे जो आप समझो ना प्रोडक्ट हंटिंग का बाबा, वो हीलियम 10 है। हीलियम 10 सबसे पुराना टूल है, इस वजह से ये ज्यादा वर्थ रखते हैं। हम इन 3 टूल्स पे काम करेंगे, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और जंगल स्काउट। प्रैक्टिकल योगा इन पे, ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस में आप लोगों को दूंगा। और हीलियम 10 पे हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेन टूल है, बाबा है ये प्रोडक्ट हंटिंग का। टाइम टेकिंग होगा ये। 3-4 क्लासेस हमें एक कम से कम एक वीक हीलियम 10 पे लगेगा और एक वीक जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च पे लगेगा। जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च बहुत आसान है, जिसे हीलियम 10 की समझ आ गई उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कीपा और मर्चेंट वर्ल्ड है। कीपा जो है ये होलसेल प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये सेम हीलियम 10 की तरह, बस इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, वो मैं क्राइटेरिया आपको बता दूंगा, ठीक है। लाइक नीचे मैंने ये कुछ हंटिंग की हुई है, ये आप लोगों ने नहीं किया हुआ। क्राइटेरिया मैं कल कराऊंगा, ये क्राइटेरिया के सेंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आगे यहाँ से हीलियम 10 काम कैसे, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वायरल लॉन्च नहीं है, उस पे आईडी नहीं बनती। वायरल लॉन्च पे फ्री एसेस नहीं मिलती, उस पर फ्री एसेस मिलती है लेकिन आपको वहाँ डेबिट कार्ड देना जी, पड़ता है। मिलती है आईडी मैंने चेक किया था। लेकिन डेबिट कार्ड देना हीलियम 10 पड़ता पे है। मैंने बना ली थी और हम्म, उस पे मतलब कि टूल्स यूज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन दूसरा वो मुझसे बना ही नहीं था।
अच्छा जी चलें, वो मैं फिर इंशाल्लाह करवाऊंगा, वो मैं टूल्स दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ना, मैं लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है, हाँ ईमेल और पासवर्ड। ठीक है। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी का? असद या उसामा? नो सर, कोई क्वेश्चन है? जी चलें, ठीक हो गया फिर। कल सेम कल की टाइमिंग क्या रखें यार, ये टाइमिंग ठीक नहीं है 7:30 से 8:30 वाली? हम्म, सर ठीक है टाइमिंग। वही ना, ये टाइमिंग बेस्ट है। चलें ठीक है, कल सेम इसी टाइम आप लोगों की क्लास होगी, और अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।